प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिस प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि कोई भी राजस्व अधिकारी जो है, अगर अपना किसी भी तरीके का निर्णय देता है, तो उस निर्णय में समता के सिद्धांत का पूर्णतः ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के दबाव में कार्य को नहीं करना है एवं पारदर्शी निर्णय देना है, क्योंकि जो राजस्व विभाग है वह एक प्रकार का प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक संस्था है और कभी भी एक ही तरह के मामले में दो तरह के निर्णय नहीं प्रस्तुत करने हैं। समता मूलक जो सिद्धांत है उसको ध्यान रखना है। आइए हम इस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट होते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आने वाले दिनों में इस प्रेस विज्ञप्ति के क्या प्रभाव पड़ेंगे और कार्यों में किस प्रकार की तेजी आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज हो, भू लगान से संबंधित मामले हो, भूमि आवंटन हो, अतिक्रमण हटाने को लेकर के हो, अभियान बसेरा को लेकर के हो, इस पर कई सारे जो निर्णय की जिम्मेदारी है वह अंचल कार्यालय से लेकर के जिला तक होती है और इसमें जो राजस्व अधिकारी हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी देते हैं और इस निर्णय के आधार पर कई सारे कार्यों को अंजाम भी दिया जाता है। परंतु अक्सर देखा गया है कि एक ही तरह के मामले में दो तरह के निर्णय देखने को मिलते हैं, जिससे जनता में आक्रोश भी होता है और इसके साथ साथ यह पारदर्शिता के नियम को तो उल्लंघन करता ही है, समानता के सिद्धांत को भी धूमिल करता है। इसको देखते हुए एक 1 जनवरी 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और इसमें कहा गया कि समता के सिद्धांत को पूर्णतः अब व्यवहार में लाना है और उसका अनुपालन करना है। हालांकि नियम के अनुसार और संविधान के अनुसार यह तो पूर्व से ही पालन किया जाना चाहिए था, परंतु इससे इसमें अनियमितता देखते हुए शासन की तरफ से एक कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अब इसे कड़ाई से पालन करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। यानी एक ही तरह के कोई अगर मामले हैं तो उसमें दो तरह के निर्णय कैसे आ सकते हैं। तो अगर निर्णय दो तरह के आ रहे हैं तो कारण आपको स्पष्ट करना होगा। यानी बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किए गए इस प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट बताया गया है कि अब इस सिद्धांत को पालन करना होगा। अगर एक ही मामले हैं तो उसमें निर्णय एक ही तरह के होने चाहिए। किन्हीं कारणों से अगर निर्णय दूसरे तरीके के आ रहे हैं तो कारण को स्पष्ट उल्लेखित करना होगा, बताना होगा कि इस कारण से यह अलग है और तुलनात्मक इसमें विवेचना करनी होगी कि क्या कारण हुआ कि उससे यह अलग निर्णय आया। इस तरीके से पारदर्शी रूप से इस राजस्व न्यायालय को बनाना एक मौलिक उद्देश्य बनाया गया है, जिससे लोगों का विश्वास इसमें कायम हो सके, पारदर्शी हो सके। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 लॉन्च किया गया है, जिसके 7वें निश्चय में सबका सम्मान जीवन आसान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है और इस लक्ष्य पर तभी कायम हुआ जा सकता है जब इस तरह के निर्णय पर पूरी तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो। यानी एक ही तरह के मामले में दो तरह के निर्णय न आए, अगर आए तो उसका पारदर्शी तरीके से उसका उल्लेख हो, जिसको आसानी से कोई भी व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है और उसकी गंभीरता को समझ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि दाखिल खारिज के चाहे वाद हो, भूमि आवंटन के वाद हो, अभियान बसेरा को लेकर के हो, सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर के हो या किसी भी तरह के अन्य राजस्व मामले हो जिसका निर्णय राजस्व न्यायालय के द्वारा सुनाया जाता है, उसमें इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तर पर इसके अधिकारी समाहर्ता महोदय को बनाया गया है, जिसमें वह इस बात की निगरानी रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसका पालन राजस्व न्यायालय में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा होने से निश्चित रूप से जनता में विश्वास जगेगी, लोगों में न्याय के प्रति आशा जगेगी और लोगों का विश्वास भी इस पर कायम होगा। तो दोस्तों, अब विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मनमानी, भेदभावपूर्ण और स्वविवेक से लिया गया निर्णय अब
स्वीकार्य नहीं होगा। जो विधि के अनुकूल जो लिया गया निर्णय है, वही अब स्वीकार होगा। एक ही तरह के मामले में 2 तरह के निर्णय अब स्वीकार नहीं होंगे। तो आने वाले दिनों में अब देखना यह होगा कि क्या यह पूर्णतः लागू होता है या नहीं होता है। अगर यह पूर्णतः लागू होता है, तो निश्चित रूप से जनता में एक विश्वास कायम होगा और राजस्व विभाग के द्वारा दिए गए निर्णयों में विश्वास की लहर फैलेगी। और यह कदम स्वागत योग्य भी है। ऐसा तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु देर से ही सही, अगर अभी से होता है तो निश्चित रूप से कई सारे निर्णयों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय आ पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।